तो अब वो इस्तीफा ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, इस्तीफा वो जानते हैं कि अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता हमें कोसेगी। और रही बात दिल्ली की जनता की, तो अब बहुत लॉस हो चुका है, दिल्ली की जनता का बहुत नुकसान हो चुका है। पद के लिए इतने लोलुप है, पद की इनको इतनी इच्छा रहती है कि अब जाके इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। इस्तीफा दे के जो सिंपैथी ले रहे हैं, ये मजबूरी में दे रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हम इसी मजबूरी में ये कार्ड खेल देंगे, हम सिंपैथी। दिल्ली की जनता जानती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सशर्त जमानत दी है। वो केंद्र सरकार की संस्था है, उसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को रोकना, करप्शन को रोकना, या कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसी के लिए वो संस्थाएं गठित की गई हैं। तो वो अपना काम कर रही है। अब इनको तो बिना हड्डी की जीभ से बोल देना है बीजेपी के कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में, किसी के कहने से कंट्रोल में हो जाता है क्या? इमोशनल गेम किसके साथ खेल रहे हैं केजरीवाल? ये जो भावनात्मक सिंपैथी चाहते हैं, ये किसके साथ? आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है और जैसा कि हम सबको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जो है रिहा कर दिया गया है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा बयान आज ही के दिन सामने आया है। अपनी पार्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे और साथ ही में जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार नहीं कह देती तब तक वो वापस से कुर्सी पे बैठने का नहीं सोचेंगे। अब इसी के ऊपर यहाँ दिल्ली की जनता क्या सोचती है, हमारे साथ चंदन जी मौजूद है जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। उन्हीं से थोड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। तो चंदन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बयान दिया है कि भी मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, आप सहमत है इस चीज से? और अभी 6 महीने जब जेल में थे, जेल से सरकार चलाई, तो उसके बाद बाहर निकलने के बाद इस्तीफा देना ये कहाँ तक लाजमी है? क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देके कोई एहसान तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे गंभीरता से उनको गाइडलाइन दी है कि आपका इन्वॉल्वमेंट सरकार में होना ठीक नहीं है। आप न सेक्रेटरिएट जाएंगे, आप न सीएम ऑफिस जाएंगे, आप न किसी फाइल पे हस्ताक्षर करेंगे, आप न किसी कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और बिना एलजी के परमिशन से कोई जरूर होगा तो बिना एलजी के परमिशन से कोई काम नहीं करेंगे। तो अब वो इस्तीफा ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, इस्तीफा वो जानते हैं कि अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता हमें कोसेगी। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि कम से कम अब इस्तीफा ये दे दे, ताकि काम सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी काम बहुत बाधित हो चुका है। तो ये इमोशनल गेम किसके साथ खेल रहे हैं केजरीवाल? ये जो भावनात्मक सिंपैथी चाहते हैं, ये किसके साथ? आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जबरन अगर बैठे रहेंगे तो सारा काम ठप हो जाएगा, उनके हाथ में तो कुछ बचा है नहीं। तो दिल्ली की जनता किसको कोसेगी? केजरीवाल को। अरे यार, किसी लायक भी नहीं है, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, नंबर 2 को बनाते, नंबर 3 को बनाते, जो आम आदमी पार्टी में है। तो अब तो दिल्ली की जनता तो नाखुश है ना, वो कह रही है कि हमारे सीएम ने फ्री पानी बिजली दिया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद अब इस्तीफा दे रहे हैं। तो ट्विटर पे ऐसे ट्वीट कर करके कह रहे हैं लोग। प्रेरणा जी, 2,500 रुपए बिल आ रहे हैं, फ्री पानी कहाँ है? मैं भी रहता हूँ दिल्ली में, मैं भी किराया भरता हूँ, पूछो जाके, 2,500 से 3,000 तक महीने के बिल आ रहे हैं। आप कहाँ हो? आप अपडेट हो जाके। तो ये इस्तीफा दे के जो सिंपैथी ले रहे हैं, ये मजबूरी में दे रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हम इसी मजबूरी में ये कार्ड खेल देंगे, हम सिंपैथी। दिल्ली की जनता जानती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सशर्त जमानत दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इसमें से एक भी शर्त ये तोड़ देंगे तो इनकी बेल भी कैंसिल हो सकती है। तो ये शर्त भी इनको मानना है, इसी शर्त पे तो इनको रिहा किया गया है कि ये शर्तें हैं, इसको मानना बाहर जाके। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से इमोशनल कार्ड है? इमोशनल कार्ड 100% है। अच्छा, कह रहे हैं कि उनके बदले में उनकी जो पत्नी है उनको भी सीएम का पद मिल सकता है, ऐसा तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कुछ? किसने बोला? ऐसे ट्विटर में जो अपडेट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पत्नी को भी ये जो पद है सीएम का वो दे सकते हैं, सिसोदिया जी को दे सकते देखा आम आदमी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान, आपने शायद देखा होगा। तो अगर आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है तो उनकी पत्नी है। अब या तो वो फिर पार्टी से ऊपर है केजरीवाल, उनका आंतरिक मामला, इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी परिवारवाद से बचना चाहिए, क्योंकि वो खुद को कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर जो है लोकतंत्रवादी हूँ। तो पार्टी में जो नंबर 2 है या नंबर 3 है, किसी भी पार्टी में उसको प्राथमिकता दी जाती है। अब उनका क्या है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। तो अगर सुनीता केजरीवाल को बनाते हैं वो तो उनका डिसीजन है, उनके पार्टी का डिसीजन है।
लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी तो कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनका एक षड्यंत्र था, सिस्टम के चक्कर में फंसा दिया, उसके जो घोटालों के नाम पर जेल भेज दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज का कसूरवार मानते हैं। तो आपको लगता है ऐसा कुछ है कि बीजेपी के वजह से ही आम आदमी पार्टी को इतना सब कुछ झेलना पड़ा, जेल से अभी रिहा हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है। इनको तो जो भी चार्जेस लगे हैं वो सीबीआई और ईडी के लगे हैं। वो भी तो भाजपा के कंट्रोल में कहते हैं ना। भाजपा के कंट्रोल में कैसे होगा? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि सीबीआई और ईडी देश की सरकार की संवैधानिक संस्था है, वो सरकारी संस्था है, वो सरकार की है। बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, बीजेपी कैसे कंट्रोल कर सकती है? जैसे सपा है, जैसे आप पार्टी है, वैसे बीजेपी है। तो बीजेपी का क्या मतलब है? सरकारी संस्था में, किसी सरकारी संस्था में बीजेपी क्या कंट्रोल करेगी? वो केंद्र सरकार की संस्था है, उसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को रोकना, करप्शन को रोकना, या कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसी के लिए वो संस्थाएं गठित की गई हैं। तो वो अपना काम कर रही है। अब इनको तो बिना हड्डी की जीभ से बोल देना है बीजेपी के कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में। किसी के कहने से कंट्रोल में हो जाता है क्या? अच्छा, लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी को चुन रही है। अब क्या लगता है, अभी भी इलेक्शन करीब है दिल्ली में भी, तो अब क्या लगता है कि ये इतना सब कुछ होने के बाद अब जेल से सीएम अभी रिहा हुआ है और अब इस्तीफा भी देने वाले, तो आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला देखिए, दिल्ली की जनता बहुत इनसे आजीज आ चुकी है। मैं आपको ग्राउंड बता रहा हूँ। दिल्ली की जनता, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं 1 महीने 2 महीने का बिल मेरे यहाँ आता है 2500 से 3000 रुपये। वो बिल क्यों आ रहा है? तो जबकि एकदम लिमिट पानी यूज हो रहा है। तो आप ये बताइए, ऐसे सबके यहाँ बिल आ रहा है। मैंने पता लगाया, किसी के यहाँ 30,000 का पड़ा है, किसी के यहाँ 50,000 का पड़ा है। तो ये केवल हवा हवाई है, बिल प्रॉपर आ रहा है, बिजली का, पानी का, सबको पैसा देना पड़ रहा है। और रही बात दिल्ली की जनता की, तो अब बहुत लॉस हो चुका है दिल्ली की जनता का, बहुत नुकसान हो चुका है। इतने दिन जेल में थे, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कम से कम, दूसरा कोई लेकिन पद के लिए इतने लोलुप है, पद की इनको इतनी इच्छा रहती है कि अब जाके इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब ये खुद नहीं चला पाएंगे। तो ये जानते हैं कि अगर हम जबरन रहेंगे तो सारा काम ठप हो जाएगा, एक भी मुख्यमंत्री का काम हो नहीं पाएगा। तब फिर दिल्ली की जनता इनको कोसेगी कि यार अब तो तुम्हारे वजह से काम भी नहीं हो रहा है, ना किसी फाइल पे सिग्नेचर हो रहा है, ना कोई मीटिंग हो रही है कैबिनेट की, ना कुछ हो रहा है, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते? इससे पहले ये इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उधर भी पर वो कह रहे हैं कि हम गलत नहीं थे, इसी वजह से हम बच गए ना। उनका ये भी कहना है कि कोई भी पार्टी का अगर सीएम अगर कभी जेल में चला जाता है तो पार्टी टूट सी जाती है, लेकिन तब भी वो टिके रहे, 6 महीने बाद अभी भी पार्टी है। गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता देख के इतना इनके ऊपर शर्तें क्यों लगाई हैं? आपको मालूम है क्यों लगाया? क्योंकि गंभीर मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट सशर्त जमानत देता है। ठीक है, आप बाहर चले जाइए, लेकिन मामला गंभीर है, इसलिए आप एक शर्त पे ही बाहर जाएंगे, क्योंकि अभी आप बरी नहीं हुए। अगर ये बरी होते तो इन पे कोई शर्त नहीं होती। इनको बोलता कि आप जाइए, सीएम करिए, पूरा काम धाम देखिए, लेकिन सबसे रोका हुआ है कि आप इस संबंध में किसी गवाह से बात नहीं करेंगे। आप देखिए क्या क्या गाइडलाइन है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप किसी गवाह से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तोड़ सकते हैं गवाह को, धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये चीज मालूम है। उन्होंने अपने फैसले में भी कहा कि हम ये चीजें जानते हैं कि ये प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हम इस तरह से जमानत दे रहे हैं कि ऐसी चीजें न हो, ये इस केस से संबंधित किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सके। तो आप देखिए, शर्तों के साथ रिहा किया गया है, बेल पर रिहा है, बरी नहीं हुए हैं। हरियाणा चुनाव जो है वो भी करीब आ चुके हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको? क्योंकि 40-40 कैंडिडेट दोनों नहीं उतारे हुए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है वहाँ? हरियाणा में इन्होंने क्या किया है? हरियाणा से इन्होंने काम क्या किया? हरियाणा की जनता क्यों इनको वोट देगी? आप बताइए। नए नवेले हैं, कभी झांकने गए नहीं, 10 साल के कार्यकाल में केवल चुनाव में जाते हैं। हरियाणा की जनता इनको क्यों वोट देगी? हरियाणा की जनता तो ऐसे ही कांग्रेस को भोग रही है। भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो गुड़गांव में वो जमीन, वो लैंड वाला घोटाला हो गया था, वैसे ही वो सब बेचारे किसी तरह उससे बचे। अब कम से कम वहां तस्वीर बदल रही है। हरियाणा में डेवलपमेंट हो रहा है, जातवाद, वहां पे एक समानता का अब एक समरसता बढ़ी है हरियाणा में, एक समानता बढ़ी है। चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबको लाभ मिल रहा है योजना। लेकिन वहाँ की जनता ये भी तो कहती है ना कि जब किसान आंदोलन चरम सीमा पे था तो दिल्ली में एंट्री करने से रोका गया, किस तरह से इतना प्रताड़ित किया गया किसानों को, तो वो भी किसान नहीं भूल सकते ना, तो उस पर क्या कहना? देखिए, एंट्री किसानों की विरोधी सरकार नहीं है। सरकार ने तो हर वक्त बात करने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया। आपने देखा होगा, चंडीगढ़ भी गए थे सरकार के प्रतिनिधि, यहाँ भी लगातार बोल रहे थे कि आइए बात करिए, बैठिए, क्या है मुद्दा, हम करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि सरकार ने कुछ रूल भी वापस लिए। सरकार ने इसलिए उस समय रोका होगा
जहां तक मेरा मानना है कि एक बार लाल किले पे काफी ज्यादा बलवा हो गया था, तो उसमें काफी दिक्कतें हो गई थी ट्रैक्टर वगैरह से। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि एक आम पब्लिक को दिक्कत ना हो जाए कहीं इसके वजह से, या कुछ कहीं ऐसा कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए उसको रोका गया। सरकार किसानों को क्यों रोकेगी? सरकार तो, आप चाहे केंद्र सरकार है चाहे कोई किसानों के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रहे हैं, तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो रोकेंगे क्यों? तो ये तो केवल कहने वाली बात है। और रहा हरियाणा का सवाल, तो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहले भी लड़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। गुजरात में भी लड़े, यूपी में भी लड़े, कहीं कुछ हुआ नहीं। दिल्ली में भी लड़े, लोकसभा चुनाव हाल में देखा, कुछ हासिल नहीं हुआ, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े। तो इनको कहने से, तो ये तो रो आए दिन मोदी जी को बोलते हैं, योगी जी के बारे में बोलते हैं, सबको बोलते हैं, खुद को कहते हैं मैं ईमानदार हूं, जबकि खुद बेल पे रिहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बेल पे रिहा है, जबकि सबसे बड़ा कोर्ट है, उससे बड़ा इंडिया में कोई कोर्ट नहीं है। तो आप बेल पे आए हुए हैं और सशर्त जमानत, 10 लाख का मुचलका है, 10 लाख का मुचलका है। अगर, तो इन सब रिस्ट्रिक्शन के बीच, इन सब शर्तों के बीच, ये इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, तो साइन करने से भी रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा।